हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ से प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए थे उसका भी लास्ट में हम अध्ययन करेंगे। हम गंगा नदी अपवाह तंत्र को पूरा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। जो गंगा नदी है वह सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसकी लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है। पहला भारत और लास्ट में है बांग्लादेश। यह दोनों देशों से होकर गंगा नदी गुजरती है। उसके बाद है गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 2 देश और 5 राज्य से होकर गुजरती हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी जाते हैं बिहार में। बिहार के बाद झारखंड में। देखिए, झारखंड के कुछ हिस्से, थोड़ा से हिस्से से यह गंगा नदी गुजरती हैं। कई बुक में झारखंड को नहीं बताया गया है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। लास्ट पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। गंगा नदी है वह स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। इसे सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर भी कहते हैं। जो गंगा नदी है उसका पानी इसलिए खराब नहीं होता। जब हम गंगा नदी का पानी हमेशा स्वच्छ बना रहता है, यह कभी खराब नहीं होता। तो इसका कारण क्या है, इसको जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, यह गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस रहता है। इसके कारण गंगा नदी का वह पानी है वह कभी खराब नहीं होता। इसको कितने भी दिन तक से आप रखो, यह कभी खराब नहीं होता। क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस है वह हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर कर इसको हमेशा साफ रखता है। इस कारण गंगा नदी का पानी है वह खराब नहीं होता। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा नदी को 2008 में नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया गया है। गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। जो गंगा नदी में डॉल्फिन रहते हैं उसको भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी का उद्गम। देखिए, गंगा नदी का उद्गम को हम देखेंगे। अब इधर हम पूरा गंगा नदी अपवाह तंत्र को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए, गंगा नदी है वह गंगोत्री हिमानी से निकलती हैं। ये गंगोत्री हिमानी से निकलती हैं, पर इसका नाम अभी गंगा नदी नहीं है। इसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी है वह गंगोत्री हिमानी से निकलती हैं। हिमानी ग्लेशियर को कहा जाता है। और एक नदी निकलती है वह संपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती हैं और अलकनंदा नदी निकलती हैं। यह अलकनंदा नदी है और ये है भागीरथी नदी। इन दोनों नदी का संगम होता है वह देवप्रयाग। देवप्रयाग में नंदा नदी और भागीरथी का संगम होता है, तो इसको कहा जाता है गंगा नदी। जब देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है तब जाकर यह गंगा नदी बनते हैं। यह डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ से भागीरथी नदी आ रहा है और यहाँ से अलकनंदा नदी आ रहा है। इन दोनों नदी के संगम के बाद आगे जो नदी जाएगा उसको गंगा नदी कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं
इसको आपको याद में रखना है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से ही गंगा नदी का उद्गम हुआ है, या गंगा नदी आगे इसका नाम पड़ा है। आगे देखते हैं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलन से देवप्रयाग में गंगा नदी का उद्गम हुआ है। उसके बाद है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी से कुछ और नदी मिलती हैं जिससे विभिन्न प्रयाग बना है। यह प्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। संपोत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती हैं और गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती हैं, इसको हमने पढ़ा है। तो इसमें जो अलकनंदा नदी है उसमें अन्य नदी आकर जुड़ती हैं, मिलती हैं, जिससे विभिन्न प्रयाग बनते हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। इन पांचों प्रयाग का महत्व बहुत है और यहीं से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जब धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी में मिलती हैं तो उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग, यह धौली गंगा नदी जब अलकनंदा नदी में मिलती हैं उसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। और नंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? वह धौली गंगा नदी पर नंद प्रयाग पर मिलती हैं, तो इसको नंद प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग, इसको नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग से मिलती है। उसके बाद है पिंडार नदी। यह जो पिंडार नदी है वह अलकनंदा नदी में कर्ण प्रयाग में मिलती हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। देखिए केदारनाथ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी नदी। यह मंदाकिनी नदी है वह रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी निकलती है। केदारनाथ से निकलकर रुद्रप्रयाग में आकर मंदाकिनी नदी मिल जाती है, तो इसका नाम रुद्रप्रयाग है। देखिए भागीरथी नदी है वह देवप्रयाग में मिलती है, इसको गंगा नदी कहते हैं और यहीं से यह नदी का नाम आगे गंगा नदी पड़ा। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं देवप्रयाग से। देखिए अलकनंदा नदी और भागीरथी प्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद अलकनंदा नदी और धौली गंगा विष्णु प्रयाग मिलती हैं, उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी मिलती हैं तो उसे नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा नदी और पिंडरी नदी जहाँ मिलती हैं उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी मिलती हैं उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। यह पांचों प्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह संपूर्ण गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। इसको हम अब देखते हैं। आगे हम देखते हैं जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलन से गंगा नदी बनती है। यह गंगा नदी आगे सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वह है हरिद्वार में गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करते हैं, तो इसका आंसर है हरिद्वार में गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। उसके बाद है यह गंगा नदी आगे बढ़ता है तो उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी है वह उत्तराखंड से निकलती है और यह गंगा नदी में किन्नौज में आकर मिल जाती हैं। तो उत्तराखंड से कौन सी नदी निकलते हैं, यहाँ से यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उत्तराखंड से रामगंगा नदी निकलती हैं और यह नदी गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन से है? वह रामगंगा है। यह नदी तो इसके सहायक नदी भी हैं, पर यह उस समय की है जब इस नदी का नाम अलकनंदा और भागीरथी था। इसका नाम गंगा नहीं पड़ा था, पर इसका नाम गंगा होने पर सबसे पहले मिलने वाली नदी है वह है रामगंगा। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ता है, वह प्रयागराज में यमुना नदी के साथ मिलन होता है
यमुना नदी का मिलन प्रयागराज में गंगा नदी और यमुना नदी और सरस्वती नदी का मिलन होता है। तो सरस्वती नदी अभी दिखाई नहीं देता, यह विलुप्त है। देखिए, हम यमुना नदी के बारे में थोड़ा से देख लेते हैं। यमुना नदी है वह यमुनोत्री हिमानी, यमुनोत्री हिमानी यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है और यह गंगा नदी के समीप बहते हुए प्रयागराज में आती हैं। यमुना नदी के कुछ सहायक नदी हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी है वह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी है एमपी के इंदौर से निकलते हैं, एमपी के इंदौर से चंबल नदी निकलते हैं और यह यमुना के सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी में ही घड़ियाल पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया था कि कौन सी नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, तो चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। अगला है यमुना नदी की दूसरी सहायक नदी है बेतवा। यमुना नदी के दूसरे सहायक नदी है बेतवा। यह विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। केन नदी, केन नदी है वह कैमूर के पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यह यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। यह तीसरा यमुना नदी के सहायक नदी हैं। तो यह तीनों चंबल, बेतवा, केन यमुना नदी के सहायक नदी हैं, तो यह भी गंगा नदी के सहायक नदी होगा। तो इसको याद करने का ट्रिक है केबीसी, केबीसी को उल्टा लिख देना है। केबीसी से आप याद रख सकते हो, जैसे कि सी से चंबल नदी, बी से बेतवा नदी और के से केन नदी। अब आगे हम चलते हैं। जब यमुना नदी का और गंगा नदी का मिलन प्रयागराज में होता है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। अब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, फिर यह आगे पहुँचता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ऊपर से एक नदी आती है गोमती नदी। यह उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से, उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से एक नदी निकलती है गोमती नदी। यह गाजीपुर में आकर मिल जाती है। गोमती नदी एक ऐसा नदी है जो मैदानी भाग, समतल एरिया से निकलती है। यहाँ से प्रश्न भी आ गया है कि कौन सी नदी है वह गंगा की सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती हैं। तो गोमती नदी है वह गंगा की सहायक नदी है, यह मैदानी भाग से निकलती हैं, मैदानी भाग से निकलती हैं यह फुलहर झील से। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से गोमती नदी निकलती हैं और यह गंगा में आकर गाजीपुर में मिल जाती हैं। उसके बाद गंगा नदी फिर आगे बढ़ता है। देखिए, यहाँ नेपाल, नेपाल से यह नदी दो नदी निकलती हैं, करनाली और काली। काली और करनाली नदी को भारत में इसको काली नदी को शारदा और करनाली नदी को घाघरा के नाम से जानते हैं। यह नदी जब एक दोनों में मिलते हैं, काली नदी और करनाली नदी, तो इसको घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। काली नदी और करनाली नदी के मिलन से जो आगे नदी बनती है उसको घाघरा नदी कहते हैं। यह नदी गंगा नदी में आकर छपरा में मिलते हैं। घाघरा नदी गंगा नदी में आकर छपरा में मिलते हैं। फिर यह गंगा नदी आगे बढ़ते हुए पटना में पहुंचता है। पटना में नीचे से होकर एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है सोन। सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी हैं। तो यहाँ से प्रश्न आया है कि ऐसा कौन सी नदी है जो गंगा नदी से डायरेक्ट आकर नीचे की ओर से मिलती हैं। तो सोन नदी है वह गंगा नदी में नीचे की ओर से डायरेक्ट आकर मिलती हैं। यह अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती हैं और यह कहाँ मिलती हैं? पटना में मिलती हैं। नेपाल से एक और नदी निकलते हैं, उसका नाम है गंडक। यह नदी गंडक नदी है वह नेपाल से निकलकर सीधा गंगा में आकर मिलती है छपरा में यह गंडक नदी आकर मिलती हैं। अगला नदी है कोसी नदी। कोसी नदी है वह यह नेपाल से निकलती है और
कोसी नदी है वह नेपाल से निकलकर गंगा नदी में आकर कुर्सेला में मिल जाती हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी है वह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात हैं। कभी इस रास्ते से आते हैं, कभी इसका रास्ते परिवर्तन हो जाता है। इस कारण यहाँ बाढ़ बहुत आता है जिससे बहुत हानि होता है। इस कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है पश्चिम बंगाल से, वह है महानंदा। दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है, वह फरक्का बैराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद यह फरक्का बैराज से गंगा नदी मुड़ती है। फिर यह फरक्का बैराज से मुड़कर गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती हैं। तो इसका एक का नाम है पद्मा नदी और नदी का नाम है हुगली नदी। हुगली नदी में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली गंगा नदी के अगला नाम है हुगली। हुगली नदी में आकर दामोदर नदी मिलती हैं। दामोदर नदी के पठार से निकलती हैं। यह जो दामोदर नदी है यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। और यहाँ जो कोलकाता शहर है वह हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। कोलकाता शहर है वह हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। और दामोदर नदी है वह नागपुर के पठार से निकलती हैं। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी प्रकार दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए, गंगा नदी जब दो भागों में बढ़ जाता है तो पश्चिम बंगाल में इसको पद्मा कहते हैं गंगा नदी को, और ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को यमुना कहते हैं और पश्चिम बंगाल में, और गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। यहीं से एक नदी आते हैं मेघना नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। यह मेघना नदी में आकर मिल जाते हैं। इस तीनों नदी के संगम को होता है तो इसको मेघना नदी के नाम से जानते हैं। इस तीनों नदी की पद्मा नदी, यमुना नदी और मेघना नदी का जब संगम होता है तो इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। फिर यह समुद्र में मिल जाती हैं, डेल्टा कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बना है कि इसको आपको याद में रखना है। अगला है डेल्टा क्या है उसको हम जान लेते हैं। डेल्टा है वह डेल्टा प्राय उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। विशेषतः नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती हैं। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। देखिए, साधारण शब्दों में इसको देख लेते हैं। जब नदी पहाड़ी भाग से निकलती है तो इसकी गति वेग रहता है, इसकी गति बहुत ही तेज रहता है। तो यह अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी का कटाव करते हुए लाते हैं। तो वो कंकड़ पत्थर मिट्टी का कटाव करते हुए अपने साथ लाते हैं। जब यह मैदानी भाग में पहुंचते हैं तो इसकी गति धीमी हो जाती है। मैदानी भाग पर पहुंचने पर इसकी गति धीमी हो जाती है। फिर भी यह अपने साथ लाए हुए अवसादों को ढकेलते हुए लाती हैं और यह डेल्टा में यहाँ लास्ट में आकर जब इसका गति बहुत ही मंद हो जाती है तो इसको यहीं छोड़ देती हैं, जिसके कारण यह त्रिभुज आकार का डेल्टा बन जाते हैं। जिससे यह नदी है वह विभिन्न भागों में बंटकर आगे जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। और यहाँ जो अवसाद छोड़े हैं वह डेल्टा कहलाते हैं। जो सुंदरवन का डेल्टा है वह सबसे बड़ा डेल्टा है। यह इसका आकार देख सकते हो, यह त्रिभुज आकार से इसका आकार है। और नदी है वह विभिन्न भागों में फिर यहाँ से बंट जाती हैं और
समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को गंगा नदी कहते हैं। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की पहली सहायक नदी है वह है रामगंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा। पहली सहायक नदी है वह रामगंगा है और आखिरी सहायक नदी है वह महानंदा है गंगा का। लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है वह यमुना। यमुना नदी है वह गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। गंगा नदी कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी वह है हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। गंगा नदी के तट पर सब बसे प्रमुख शहर। तो गंगा नदी के तट पर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना, यह शहर गंगा नदी के तट पर बसा है। हुगली नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर बसा है? तो हमने ऊपर पढ़ा है कि हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। अगला है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा वह है मेघना कहलाती हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक है उसको दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से है। तो गंगा की सहायक नदी है उसका उद्गम मैदानी भाग से है, वह है गोमती नदी। आगे हम प्रीवियस ईयर में यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। पहला है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो गंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, पश्चिम बंगाल से गुजरती हैं, बिहार से गुजरती हैं, पर यह मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। कौन से राज्य से नहीं गुजरती हैं? तो मध्य प्रदेश से यह नहीं गुजरती हैं। अगला है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। यमुना नदी को कालिंदी नदी कहा जाता है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। गंगा में मिलने वाली नदी का उद्गम अमरकंटक में है। तो गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है वह सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ियों से हुआ है। महानंदा और धौलीगंगा का संगम कहाँ होता है? तो महानंदा है और धौलीगंगा का संगम है विष्णु प्रयाग में। महानंदा और धौलीगंगा का संगम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? तो सोन नदी है वह यमुना नदी में नहीं मिलती, यह गंगा नदी में मिलती है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? तो अलकनंदा नदी का साथ है वह मंदाकिनी नदी का संगम होता है, यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अगला है, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक है वह दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने ऊपर पढ़ा है यमुना नदी है, वह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के अन्य नाम क्या हैं? यमुना के अन्य नाम है वह कालिंदी नदी है।
अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं? तो गंगा नदी है वह हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। यहाँ हमने पूरा थ्योरी और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको पढ़े हैं, साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न का अध्ययन किए हैं।